हिंदी हिंदी बात मैं कह रहा हूँ हिंदी बात हाँ जाओगे ताली बजा के बोलो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या आनंद आ गया, बड़े दिनों बाद हमको भी हिंदी बोलने का मौका मिला। अंग्रेजी बोलते बोलते परेशान हो गए। राधे गोविंदा जी, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला गोपाला हरि का प्यारा
1 घंटा तो हमको दे दो, फिर बातें बाद में भी होती रहेंगी। सब लोग अब ये बजाएंगे नहीं। हाँ, क्या बोला था अभी मैं? क्या बोला था? गोपाला गोपाला प्यारो नंदलाल, बोला गोपाला गोपाला प्यारो नंदलाल। अब देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा है। एक तरफ तो माता है हमारी, एक तरफ भैया हमारे, बड़ी शक्ति तो उनकी ज्यादा होती है। ये देखिए कीर्तन में कैसी, अभी सिर्फ आप लोग नहीं बोलना, सिर्फ लेडीज बोलना है, इनको हरा देना है। आप बरसाने वाली हो, ये नंदगांव वाले हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ।
बोलना गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, बोलो गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला। इनको भी तो तुम भी बोलती होगी, ये बेचारे तो चुप ही रहते हैं, सही है ना भाई। अब आप लोगों की बात, आप लोग नहीं बोलना, इनको हरा देना है, इनको तुम्हारा हरा सकता है। तो भी चलो गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला। सुनो सुनो, ये भले ही जोर की बोले लेकिन आवाज पूरी ही ना है। आप लोगों की आवाज सुनेंगी। फिर एक बार अब आप और जोर से बोलना, जैसे जब झगड़ा करते हो ना ऐसे बोलना है। गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला। वो तो घर में झगड़ा चलता रहता है, अब कीर्तन में झगड़ा क्यों करें, एक साथ गा लेते हैं ना। चलो गोपाला गोपाला प्यारो नंद लाला, 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 प्यारो नंद लाला मोहन मुरली वाला, प्यारो नंद लाला मोहन मुरली वाला, प्यारो नंद लाला मदन गोपाला, बाकी सब चुपचाप बैठी, एक ही दो ज्यादा नहीं ना, ये लगा है भी जाना कथा सुन के प्रसाद बाकी जाना। गोविंदा गोपाला 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 गोपाला
ट्रांसलेशन होगा? मैं तो हिंदी में बोलूँगा, वो हमारे बहुत सारे भक्त आए ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन अनुवाद। ठीक है, ऐसे आवाज आ रही? नहीं, वो रूम खोल लो, वहाँ चले जाओ। हाँ, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी, हिंदी भी नहीं, हरियाणवी बोलूँगा, मैं भी हरियाणवी से। और अंबाला की, और इधर करनाल कुरुक्षेत्र की, फिर उधर लाडवा की, सब अलग अलग है ना। करनाल वाले कितने हैं? ये सारे करनाल के ही हैं। अरे वाह। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलो एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू अंडरस्टैंड हिंदी? अंडरस्टैंड हिंदी? नो, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, देखो आज हम अजय के यहाँ पर आए, इन्होंने निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। आप भी बड़ी दूर दूर से आए। सबसे दूर तो मैं ही आया। मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, हजारों मीलों दूर से। किस लिए आ रहे हैं और किस लिए यहाँ पर बुलाया? डालना है वरमाला? डाल दो, है ना। किस लिए आए हम इतनी दूर से और क्यों यहाँ पर बैठे हैं, बताओ बच्चे। ठीक है, बोलते हैं एक साथ कीर्तन करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए। लेकिन एक प्रश्न उठता है, इंडिया में पूछते हैं सब लोग कि भैया ये भगवान का नाम करके, पूजा पाठ करके मिलेगा क्या? पहले ये बताओ, क्योंकि हर बात तो मिलने पर होती है। ऐसे ही करते रहे खामखा, खुशी मिलती है। हाँ हाँ, कृष्णा मिलते हैं, बहुत अच्छी। तुम्हारा नाम क्या है? हरि हरगुण, वेरी गुड। तो सबसे पहले प्रश्न ये होता है, मैंने आपके लिए कुछ किया, उसके बदले में मुझको क्या मिलेगा? तो हम लोग ये लेन देन की भाषा को बड़े अच्छे से समझते हैं। जब कुछ मिले नहीं तो खामखा इतना समय बर्बाद करने का क्या फायदा? मेहनत और करो, ताली और बजाओ, नीचे और बैठना पड़े। हाँ।
और बोलो भैया गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलते रहो, मिलेगा क्या? बात तो मिलने पर है। तो सुनो क्या मिलता है। जो भी कुछ भगवान के लिए किया जाता है उसका फल दुगना तिगना मिलता है। कैसे? अब एक साधारण भाषा में और साधारण कथा के द्वारा असाधारण बात को समझेंगे। सब लोग भारतीय हो, इसलिए भारत के जो हमारा कल्चर है, व्यवहार, उससे आप सब लोग परिचित हो, बताने की जरूरत नहीं। करनाल में बहुत बड़ी एक शादी हुई। फैक्ट्री का मालिक, उसके यहां पर 1000 लोग काम करते हैं। 1000 लोग उसके यहां काम करते हैं। बहुत बड़ा सेठ है, बहुत पैसा कमाता है। अब इसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। जब बेटी की शादी करनी, सारे जितने काम करने वाले सबको निमंत्रण दिया, भैया कल 2 दिन छुट्टी रहेगी, फैक्ट्री बंद रहेगी। क्यों? बेटी की शादी है, तुम सब लोग आना। मालिक ने हाथ जोड़कर सबको बुलाया, भाई सब आकर बेटी को आशीर्वाद देना। खुद स्वयं चलकर आया, इतना बड़ा सेठ है, खरबोपति है, लेकिन हाथ जोड़कर बेटी का विवाह है, जरूर आना, मैं सबको देखूंगा, सबकी राह देखूंगा। इतनी भरी शादी, बड़ा सा वो है ना वहां क्या, नूर महल। हाँ, सब पता है मेरे को करनाल का। हाँ, इतनी बड़ी शादी हुई और सारे जितने थे काम करने वाले सब आए, लेकिन बेचारे थोड़े से डरे डरे से। क्यों? 15-20 हजार रुपए कमाने वाले, और कहा इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा मंडप देखकर वैसे बेचारे घबरा गए। साहब के यहां जा रहे हैं, कुछ गलती ना कर बैठे। बड़े बेचारे शर्माए हुए से, डरे हुए से अंदर गए। साहब गेट पे ही खड़ा था, हाथ जोड़ लिए, आओ जी आओ जी। ये तो एकदम डर गए, सर हम आ गए। बोलते अरे चुप करो, क्या सर्वर लगा रखा है, वो तो ऑफिस में होता है। यहां तुम सब मेरे अतिथि हो, मेहमान हो, और अतिथि देव भव। अतिथि जो होता है भगवान के समान पूजा की जाती है। तुम सब लोग मेरे आज अतिथि हो। वो मालिक नौकर वो तो ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में। अंदर आओ, अच्छे से खाओ पियो और मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, बस यही चाहता हूं। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, मालिक कितने अच्छे हैं, कितने सरल स्वभाव के, दफ्तर में दफ्तर जैसे, और देखो यहां पर कितनी अवभगत की हमारी, कितना आदर किया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। सब अंदर आए, अच्छे से खाया पिया, हाँ, फोटो वोटो खिंचवाई, और बेटी को जाकर हाँ, फूल इत्यादि जो भी देना था दिया। अब जाते समय एक रिवाज है ना हमारे यहाँ, शगुन देके जाते हैं। कोई खाली हाथ जाता है? सब शगुन देके जाते हैं, लिफाफा देके जाते हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं भाई मालिक को क्या दें, यही हमारे अन्नदाता है। लेकिन शगुन तो शगुन होता है। लिफाफे के अंदर जो 20,000 रुपए कमाने वाला बेचारा क्या देगा? 1100 रुपए का, फिर भी अपनी हिम्मत से ज्यादा 1100 रुपए का शगुन डालकर मालिक के पास बड़े डरे डरे से सब आए। सर ये छोटा सा एक शगुन है, कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन हमारी भावना इसमें बहुत बड़ी है, आप इसको स्वीकार कीजिए। मालिक कहता है देखो यूं तो मेरे को तुम लोगों से कुछ नहीं लेना था, मेरे को बहुत दिया भगवान ने, बहुत है मेरे पास, लेकिन तुमने भावना की बात कह दी है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा प्रेम इसमें है, तुम्हारी भावना इसमें है,
और लेकर अपने मस्तक पे लगाया, प्रणाम किया उसको और जेब में रखा। वो बेचारे रोने लग गए। सांप का ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा था। हमारा इतना मान किया, हमारे उस शगुन को इतना प्रणाम किया। आहा। तो शादी बीत गई, काम शुरू हो गया फैक्ट्री में, बड़ी चर्चा होने लगी। ओहो, ऐसी शादी आज तक नहीं देखी, सांप का स्वभाव आज तक ऐसा नहीं देखा। अब उनमें से एक नौकर की भी बेटी की शादी, तो उसने सोचा हम मालिक की बेटी की शादी में गए थे, तो मैं भी मालिक को अपनी बेटी की शादी में बुलाऊंगा। सब लोग कहने लगे, अरे रहने दे, अच्छा नहीं लगता, तेरी थोड़ा बेटी की शादी इतनी लंबी चौड़ी होगी। अच्छा, बोलते हैं टेस्ट करके देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, मालिक आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार निमंत्रण देने में क्या जाता है। तो बेचारा बड़ा संकोच लेकर एक छोटा सा एक कार्ड लेकर पहुंच गया दफ्तर में। सर अंदर आ सकता हूं? बोलते आओ, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, ये अलग रूप है फैक्ट्री में। बोलते सर वो ये रविवार को बेटी की शादी है। तो जैसी बेटी की शादी बोली, नरम हो गया। अच्छा, बेटी की शादी है? अभी तक तो जोर से बोल रहा था, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या बात है। तो सर ये छोटा सा एक कार्ड है, आप 5 मिनट के लिए आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम खड़ा हो गया और जाकर उसको गले से लगा लिया। अरे तुम सब मेरी बेटी की शादी में आए थे, मैं क्यों नहीं आऊंगा? जरूर आऊंगा, 5 मिनट क्या 1 घंटा बैठूंगा। वो बड़ा खुश हो गया बेचारा, रोते रोते बाहर आया, सबको बोला देखो सांप कैसे हैं, गले लगा लिया मुझको और बोल दिया कुछ जरूरत हो तो हमको बता देना। बोलते नहीं साहब, बस आप आ जाना, मैं किसी काम के लिए नहीं आया आपके पास, कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ निमंत्रण देने आया। शादी थी बेचारी, छोटा सा एक मंडप था, सांप की बड़ी सी गाड़ी उतरी, बहुत सारे बीच में और भी गाड़ियां थी। सांप बाहर निकले और सब गेट पे खड़े थे। अरे सर आ गए, सर आ गए। बोलते चुप करो, यहां मैं तुम्हारा सर नहीं हूं, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। एक जैसे मेहमान के साथ बर्ताव किया जाता है ऐसे ही करो। बोलते अच्छा आप आइए भीतर। बिल्कुल वही बात कही जो साहब ने कही थी। हाँ, कुछ खाइए पिए और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। साहब ने भी वही किया, ये भी खा रहा है, गोलगप्पे भी खा रहा है, टिक्की भी खा रहा है, सब खा रहा है मजे से, कोई संकोच नहीं। और फिर जाते जाते बेटी को भी इतना बड़ा फूल का एक गुलदस्ता देकर जाते समय, इसको भी तो शगुन निभाना पड़ेगा, या ये ऐसे चला जाएगा? ऐसे तो खाली हाथ कोई नहीं जाता, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ। अब यहां प्रश्न उठता है, ये भी क्या 1100 रुपए का शगुन देके जाएगा? अच्छा लगेगा इसको? समाज में कुछ नाम वाम भी कोई चीज है कि नहीं है? ये तो एक साधारण नौकर देकर गया 1100 रुपए। तो मालिक को स्वयं सोचकर देखो, मालिक को 1100 रुपए देना अच्छा लगेगा? वो मालिक के हिसाब से देगा। वो सेठ है ना, बड़ा आदमी है ना, वो अपने हिसाब से देगा, नौकर अपने हिसाब से देता है। तो इसने क्या किया, एक चेक निकाला 51 लाख रुपया, 51 लाख का चेक काटकर लिफाफे में डाला और नौकर को बोलता है, उसको बोलता है जिसकी शादी थी, बेटी की शादी थी, कि देखो मेरी रकम पे मत जाना, मेरी भावना इसमें है, मेरा प्यार मेरा प्रेम इसमें है। तो वो भी कहने लगे, साहब आप तो हमारे अन्नदाता हो, आपसे हमारे घर चलता है, आपसे लेना तो नहीं था, लेकिन आपने भावना की बात कही है तो आपकी भावना को मस्तक पे लगाता हूं। साहब ने बोला अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे दफ्तर में। जब साहब गए, इसने लिफाफा खोल के देखा इसका तो चक्कर आ गया, 51 लाख रुपया, इतने में तो 3 बेटियों की शादी कर दूं मैं। आंखों में आंसू आ गए, हृदय रोने लग गया।
ओहो, ऐसा सांप आज तक नहीं देखा। ये एक सच्ची कहानी हुई थी, लेकिन इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमको। हम भगवान के मालिक हैं कि नौकर हैं? हम नौकर हैं ना, हम उनके दास हैं ना। मालिक तो भगवान ही है, सबका मालिक भगवान है ना। हम भगवान को जब कुछ देते हैं तो नौकर की तरह देते हैं, लेकिन वो मालिक जब देगा तो वो अपने हिसाब से देगा, नहीं तो उसका तो नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा ना नाम। हम 500 रुपए चढ़ाएंगे, वो भी 500 के बदले में देगा, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। मालिक मालिक के हिसाब से देता है। अब कुछ उदाहरण सुन लो कैसे दिया। एक बार एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था शिशुपाल। क्या नाम था? अरे ये पाल वो मैं समझना, किसी का नाम सतपाल होता है, यशपाल होता है। ये वो वाला पाल नहीं, शिशुपाल। भगवान को पानी पी पीकर गालियां देता है, एक के बाद गाली देता है। तेरे पिता का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा ये कोई तुम्हारा वो। भगवान ने कहा शिशुपाल 100 तक गिनती करूंगा, चुप रहो। 100 तक सहन करूंगा, उसके बाद सहन नहीं करूंगा। क्यों? मेरे जितने पांडव मेरे भक्त बैठे हैं ना, ये सहन नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता खून खराबा हो यहां। तो शिशुपाल, अरे क्या 100 गिनेगा? एक के बाद एक गाली भगवान गिनते जा रहे हैं। जहां 99 हुए, 100वां हुआ, एक चक्र निकाला और जो फेंक दिया, गला काट दिया। चक्र निकाला तो सही, लेकिन थोड़ा सा उंगली पर लग गया, थोड़ा सा। और ये देखकर पांडव भी देख रहे हैं, द्रौपदी भी देख रही है, लेकिन जिसका प्यार सबसे ज्यादा होता है ना, वही भागा भागे जाकर सेवा करता है। मान लो हमारे घर का कोई बच्चा, किसी का बच्चा बाहर सड़क पार करने चला जाए और बाहर से आवाज आए, अरे देखो किसका बच्चा है सड़क पार कर रहा है, तो कौन भागेगा? कौन सी माँ भागेगी? हाँ, माताएं तो सब है, सबका बच्चे के प्रति प्यार है ना, लेकिन जिसकी माँ होगी वो सबसे पहले भागेगी। जिसका प्रेम सबसे ज्यादा होता है ना, उसको ज्यादा चिंता होती है। तो सब देख रहे थे, पांडु अर्जुन का कम प्रेम है, युधिष्ठिर का कम प्रेम है, नहीं, लेकिन द्रौपदी भागी सबसे पहले। और ना इधर देखा ना उधर, साड़ी का एक छोटा सा किनारा फाड़ दिया और तुरंत पट्टी बांध दी। हाँ, भगवान देख रहे, अरे द्रौपदी इतना भार मेरे सिर पे चढ़ा दिया तूने, ये कैसे चुकाऊंगा? द्रौपदी ने कहा, इतना कहां सा भार, एक छोटा सा तो टुकड़ा फाड़ा साड़ी का। बोलते, नहीं द्रौपदी, ये तो बहुत दे दिया तुमने, ये बात छोटे से टुकड़े की नहीं है, ये बात है प्रेम की। तो समय आने पर मैं भी चुकाऊंगा। और वो समय आया जब सारी भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, लज्जा का हरण हो रहा है। द्रौपदी चारों ओर देख रही है, कौन मेरी रक्षा करेगा? 5-5 पतियों को देखा, एक से बढ़कर एक है। भीम कोई कम है? 10,000 हाथियों का बल है। अर्जुन कोई कम है? युधिष्ठिर कम? कोई कम नहीं, लेकिन सब हारे हुए जुआ में, सब मुंह नीचा करके बैठ गए। 5 पति भी कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह जी को देखा, भीष्म जी भी मुंह नीचे करके बैठ गए। हाँ, अपने ससुर धृतराष्ट्र को देखा, वो तो वैसे ही आंखें नहीं, सब मुंह नीचा करके बैठ गए। और दुशासन इतना दुष्ट, इतना बल उसके अंदर, हाथ से साड़ी को खींचा जा रहा है। तब द्रौपदी ने अपने बल से अपनी साड़ी को पकड़ लिया। अपनी भी तो एक शक्ति होती है ना, और मुसीबत के समय में अपनी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। हमको लगता है कभी हम कमजोर हैं, लेकिन जब कोई विपत्ति आती है ना, तो एक होता है इनर पावर,
ऐसा बल आ जाता है अपने आप ही कहीं ना कहीं से कि असंभव कर देते हैं, मार देते हैं किसी को। द्रौपदी ने पकड़ लिया, लेकिन दुशासन का बल बहुत ज्यादा। उस समय द्रौपदी जी ने हाथ खड़े किए, हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। एक भजन है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो मैं हार गई। और जैसे ही हाथ ऊपर करके गोविंद पुकारा, तुरंत चले आए, एक सेकंड नहीं लगाया। और क्या किया, साड़ियों पर साड़ियां देते जा रहे हैं। कितनी साड़ी दी, वही मालिक और नौकर वाला उदाहरण दिमाग में रखना। 500 रुपया और 51 लाख रुपया। उस एक पट्टी में, साड़ी के टुकड़े में जितने धागे थे ना, एक एक धागा एक एक साड़ी के बराबर। एक धागा एक साड़ी के बराबर। हम लोग साड़ी पहनते हैं ना, कितने धागे हैं माता आपकी साड़ी में, कितने धागे हैं? गिनती की कभी? माताओं की साड़ी में कितने धागे होते हैं, कुछ गिनती है? क्या बोला जाता है? अगिनत, अनंत हैं। वही भगवान अनंत हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनके गुणों की गिनती नहीं की जा सकती, उनकी लीलाओं की गिनती नहीं की जा सकती, उनकी कृपा की गिनती नहीं की जा सकती, उनकी करुणा की गिनती नहीं की जा सकती। वो अनगिनत है, वो अनंत है। एक एक धागा एक साड़ी के बराबर। और उस पट्टी में भी कितने धागे होते हैं उसकी भी गिनती नहीं। ना, इसलिए बराबरी है ना। किसकी? हमारी और भगवान की बराबरी है। कैसे बराबरी? भगवान विभु, हम अनु। वो इतने बड़े, हम छोटे से। उदाहरण ऐसे जैसे सूरज है ना, सूरज में कितनी किरणें होती हैं, कोई गिनती कर सकता है? वो एक किरण जब हम देखते हैं हमारी खिड़की से आ रही है, उसके अंदर छोटे 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 वो दिखते हैं पार्टिकल, है ना। हम वो इतने छोटे से एक, वो खरबों में से, करोड़ों में से, और एक किरण में से। और भगवान कैसे हैं? सूर्य समहा। हमारी उनकी कोई समता, कोई बराबरी है? एक चीज में बराबरी जरूर है। वो क्या है? ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल वंशी वाले, इतने विनय हमारी। ब्रज धाम में बसाले। इस भजन में एक बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, जोड़ी तेरी हमारी पहले रजी विधाता। बोलते हमारी और तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी है भगवान। वो कैसे? हो तुम रंग के काले और हम भी मन के काले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, कैसी अच्छी जोड़ी है ना। कृष्ण का रंग क्या है? काला है ना। भजन गाते हैं ना, तू भेद बता दे काना, तेरा रंग काला। भजन नहीं गा रहा, अभी रुक जाओ, है ना। कृष्ण काले, बोले प्रभु आप भी काले और हम भी मन के बड़े काले हैं, तो आपकी हमारी जोड़ी अच्छी जमेगी। कैसे भाव बता रहे हैं ना, अच्छी जोड़ी है। हम भी काले, अंदर से पूरा पापों से भरे पड़े हैं। हमने भी कसम खा ली, पाप नहीं छोड़ेंगे, और आपने भी कसम खा ली, तेरे को तो उद्धार करके ही रहूंगा। एक तरफ हमारी कसम, एक तरफ आपकी कसम। हमारा वचन, आपका वचन। कौन जीतेगा? किसकी जय है? जो अजय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। उसका नाम क्या है? अजय। और इनका नाम है अजय कृष्ण।
वो कृष्ण जिनको कोई जीत नहीं सकता, बड़े बड़े हार गए, कोई पकड़ नहीं पाता, कोई पार नहीं पा सकता। डाउन अप। तो इसलिए एक एक धागा एक एक साड़ी के बराबर, मालिक अपने हिसाब से आदान प्रदान करता है। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण सुनोगे? आप बताओ दूसरा उदाहरण कोई है दिमाग में? हाँ देखो, माता बड़ी होशियार है। बोलने ही वाला था मैं। सुदामा जी का नाम सुना ना? कैसे थे? बड़े गरीब दरिद्र ब्राह्मण, ऐसे बोलते थे ना? नहीं, सुदामा जी गरीब नहीं है। हाँ, पैसे वैसे में गरीब हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? हाँ, भगवान के साथ उनका प्रेम, ये बड़ी भारी संपत्ति है, इसलिए वो बड़े धनी। अब सुदामा जी कृष्ण के पास जा रहे हैं। बड़ी अच्छी कथा है ना? ये देखो रुलाने वाली। भगवान के पास जा रहे हैं, पत्नी ने, ब्राह्मणी ने घर से नहीं, बाहर से मांग कर, पड़ोस से मांग कर 2 मुट्ठी तंडुल दे दिया। कच्चा चिड़वा होता है ना, ये ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। ना खाली हाथ आओ, ना खाली हाथ जाओ। सुदामा जी आए, बड़ी लंबी कहानी सब जानते हैं। कृष्ण दौड़े दौड़े आए, सुदामा आए, सुदामा आए, सुदामा आए। सबने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था। कहां तो फटे हुए चिथरे पहने हुए, और कहां भगवान राजमहल में रहने वाले, सोना हीरे मोती से लादे हुए। जो सुदामा जी को गले से लगा लिया, दोनों रोने लग गए। सुदामा जी भी रोए और कृष्ण भी रोए। अब सारे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ये क्या है? भगवान अंदर भीतर लेकर गए, सुदामा जी को अपने ही सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। देखो मालिक कैसा है। मालिक के अंदर अभिमान ही नहीं, और हमको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, हम अभिमान में पागल हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ हासिल हो जाता है, कोई विद्या, कोई धन, कोई संपत्ति, बस उसी में दीवाने हो जाते, पागल हो जाते। और जो मालिक है वो इतना सरल सीधा स्वभाव का, जो सब कुछ खा लेता है। आपको जो खिला वो खा लेंगे, वो भी खा सकते हैं जो हम आप नहीं खा सकते। अजय केले का छिलका खाएगा भाई? मैं तो ना खा सकूं, लेकिन भगवान देखो केले का छिलका खा जाते हैं, हम आप नहीं खा सकते। सुदामा जी के अपने हाथों से चरण धो रहे हैं, अपने हाथों से, और जल का छिड़काव कर दिया सभी रानियों पर। तुम सब पवित्र हो गई आज। वो भी सोचनी, रुक्मिणी आंख फाड़ फाड़ कर देख रही, कौन ऐसा आ गया आज? हम इनकी पत्नी सब जानती है, ऐसा मित्र तो आज तक नहीं सुना। बड़े बड़े मित्र सुने, राजाओं के बारे में सुना, ये कौन सा कह रहे हैं कि सब पवित्र हो गई? सुदामा जी बड़े संकुचित बेचारे, चारों तरफ इतनी रानियां, 16,108 श्रृंगार करके, एक से बढ़कर एक सुंदरी, इतने सेवक घूम रहे हैं। सुदामा जी तो बेचारे डरे डरे से बोलते, कृष्ण ये सब कौन है इतनी सारी? कृष्ण थोड़े से लज्जाते हुए कहने लगे, सब तुम्हारी भाभियां हैं। बोलते इतनी सारी? बोलते क्या कहे मित्र, बस प्रसंग ही ऐसा उठ गया था कि विवाह करना ही पड़े। अच्छा तो तुमने भी विवाह किया? सुदामा जी भी थोड़े से लज्जा गए, हाँ हमारी भी एक ब्राह्मणी है। अच्छा तो उनको पता है तुम यहाँ आए हो? हाँ उसी ने भेजा। तो जरूर उन्होंने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, कुछ तो दिया होगा। अब सुदामा जी सोच रहे क्या दूं? पका हुआ भी नहीं, मसालेदार भी नहीं, कच्चा 2 मुट्ठी तंडुल देते हुए अच्छा लगता है? छुपाए हुए पोटली के अंदर छिपाया हुआ। कृष्ण कहने लगे सच बताओ। बोलते नहीं कुछ नहीं दिया। अच्छा मैं देखता हूं। तो देखने विकने में पोटली दिख गई, हाँ, और हाथापाई में
पोटली फट गई, जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरा हुआ तो हम भी ना खाएं, वो भी कच्चा। भगवान ने कहा अच्छा, इतना अच्छा मेरे लिए लाया और मुझको दिया नहीं, छुपा कर रखता है और झूठ बोलते हो। तुरंत उठाया एक और डाल लिया मुंह में। दूसरा उठाने लगे, बोलते बड़ा स्वाद है। अब बताओ कच्चे उसमें कोई स्वाद होता है? 3 जगह खाया जाता है। यहां तो हमारा कोई काम बन रहा हो, बिजनेस वाले होते हैं ना, कोई बहुत बड़ा डील हो रहा हो तो भूख ना भी हो तो भी खा लिया जाता है। या तो काम बन रहा हो वहां पर खा लिया जाए, या फिर जहां पर बड़ी तेज भूख लगी हो तो भी खा लिया जाता है। अच्छा, काम भी नहीं बन रहा, भूख भी नहीं लग रही, तीसरी जगह पता क्या? जहां पर बड़ा प्रेम होता है ना, तो भूख ना भी हो तो 1 2 4 रोटी तो खाई ले जाती है, जहां प्रेम होता है। यहां पर प्रेम की बात है। कृष्ण भूखे हैं सो बात नहीं, कोई काम बन रहा हो वो भी बात नहीं, यहां पर बात सिर्फ प्रेम की है। उस कच्चे तंडुल में इतना स्वाद आ रहा है। दूसरा उठाकर खाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी इतनी होशियार हैं, इतनी होशियार हैं। जो घर की गृहिणी होती है ना, बड़ी होशियार होती है, उनको व्यवहार निभाना आता है। ये पुरुषों को निभाना नहीं आता, ये माताओं को आता है अच्छे से व्यवहार निभाना। बड़ी एक्सपर्ट होती है ये। रुक्मिणी जी बड़ी एक्सपर्ट, उन्होंने इस स्थिति को इतने अच्छे ढंग से संभाला, जिसको रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े अच्छे से स्थिति को संभाला। जोर से तो ये कह दिया कि अरे अरे क्या करते हो। सारी द्वारका में खबर फैल गई कि आपका बहुत पुराना कोई मित्र आया है, तीर्थ यात्रा करते करते यहां तक पहुंचा है। अब कल सारे द्वार पर आकर प्रसाद मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सारा प्रसाद आप ही खा जाओगे? थोड़ा दूसरों के लिए भी रख दो भाई, बांटना तो हमको, व्यवहार तो हमको निभाना है। ये तो जोर से बोल दिया जिससे सुदामा जी को बुरा ना लगे, है ना, होता है ना कि बुरा ना लगे। कैसे बोल दिया कि सारा प्रसाद आप ही खा जाओगे, औरों के लिए भी रख दो। ये तो जोर से बोल दिया, लेकिन कृष्ण के कान में कुछ और कहा आपने एक मुट्ठी सुदामा की खाकर सारी संपत्ति सुदामा को दे दी, अब दूसरी मुट्ठी खाकर अब हम रानियों का हाथ भी उसके हाथ में दे दोगे क्या? भगवान हंसे, ये धीरे से कहा, लेकिन मन में कुछ और था। 3 व्यवहार थे वहां पर। मन में यह बात थी कि प्रभु तो 56 भोग खाते हैं रोज, इनको एक कच्चा बच्चा खाने की आदत तो है नहीं है। लेकिन अभी इस समय ये बड़े प्रेम में भक्त वत्सल हो रहे हैं और खाए जा रहे हैं। बाद में पेट में दर्द हुआ तो हम रानियों पर क्या बीतेगी? प्रभु के पेट में दर्द हो गया, अभी प्रेम के कारण खा जाएंगे, लेकिन फिर दर्द हो गया तो। 3 स्थितियों से, व्यवहार से इस स्थिति को संभाला। कृष्ण कहने लगे सुदामा बहुत थक गए होंगे, चलो चलो भीतर थोड़ा विश्राम कर लो। अपने ही महल में ले गए, प्रकोष्ठ में ले गए और कक्ष में जाओ सुदामा विश्राम कर लो, सुबह मिलेंगे। सुदामा जी बेचारे सो ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं सो पा रहे? बहुत से लोग कह देते हैं हाँ उनको आदत नहीं थी मखमल के गद्दे पे सोने की, भूमि पे सोने की आदत थी, खुले में सोने की आदत थी। वो बात नहीं है ना। भक्त हर स्थिति में एक समानता रखता है, पेंट हाउस हो कि टेंट हाउस हो, किसी भी हाउस में हो, किसी भी स्थिति में हो, नींद से मतलब है बस, है ना। अरे बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े घरों में नींद ना आए। एक किसी ने अपने घर में बताया, उसका जो बेडरूम था ना, बेडरूम नहीं जी, सिर्फ जो बेड ही बेड होता है, पूरा रूम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेड ही बेड उसका 3 करोड़ रुपए का था। सिर्फ बेड 3 करोड़,
इंडिया के आप समझ सकते हो, बेड 3 करोड़ का, लेकिन नींद नहीं आती। 3-4 दवाइयां खाकर बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटा नींद आती है। तो पैसे से आप बेड तो खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो? पैसे से आप भोजन बहुत खरीद सकते हो। 100 चीजें सामने रख दो, भूख कहां से खरीदोगे? तो पैसे से सब कुछ तो खरीदा नहीं जा सकता। तो बात सुदामा जी की वो नहीं। और दूसरा देखो, वो इंडिया में हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर इतना हल्ला मच रहा है, सोया हुआ है प्लेटफॉर्म पर। एक रिक्शे वाला सड़क पर सो जाता है। दिल्ली में देखा, रास्ते में देखते हैं, हाईवे पे देखते हैं, किनारे पे सो रहा है, उसको होश ही नहीं है। वो बड़े बड़े सेठ को नींद ना आए, लेकिन भक्त ऐसे नहीं। काम चलाओ और दिन निकालो बस, और करते करते जीवन निकालो, छुट्टी करो, ज्यादा खटपट में मत पड़ो। सुदामा जी इसलिए बेचैन हो रहे हैं, ये सोच सोचकर कि भैया मैं एक निर्धन ब्राह्मण, और कृष्ण कैसे इतने धनी है, तो मेरा मित्र, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बार बार मेरे चरणों को धोते हैं, मेरे को गले लगाते हैं। तो भगवान के, कृष्ण मेरे सखा के मान में हानि होती है, मेरे कारण उनके मान में हानि होती है, उसका कारण मैं बना हूं, मेरे को यहां ज्यादा देर रहना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं सुदामा का भाव क्या? सुदामा जी का भाव ये कि मेरे कारण इनके मान में हानि होती है। ये राजा हैं यहाँ के, चुपचाप बिना बोले सुबह होने से पहले ही खिसक रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से बिना बताए, क्योंकि ये बता दिया तो कृष्ण जाने नहीं देंगे। चुपचाप जब जा रहे हैं, सामने से कृष्ण आ गए, ये तो एकदम सहम गए। अब भगवान क्या कह रहे हैं? बोलते सुदामा कुछ कहोगे? सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं कहना। कृष्ण कहने लगे सुदामा तुम तो कुछ नहीं कह रहे, और मेरे को ऐसा कर दिया कि मैं भी कुछ ना कह पाऊं। सुदामा जी ने कहा नहीं, ये तो आपका महल है, आप कुछ कह दो। बोलते कैसे कहूं? ये भी नहीं कह सकता कि मत जाओ। क्यों? तुम तो ब्राह्मण हो ना, और मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण को मैं आदेश दे नहीं सकता, मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा स्तर तुम्हारे से छोटा है। ब्राह्मण को आदेश नहीं दिया जा सकता, तो कैसे कहूं कि मत जाओ? ये तो आदेश देना हो गया। ये भी नहीं कह सकता कि चले जाओ, ये बोलना अच्छा लगता है? सुदामा तुमने तो मेरे को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बोले बिना रह नहीं सकता और बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा। ये सुदामा मैं क्या करूं? बस सुदामा जी कुछ नहीं बोले, तुरंत जाकर कृष्ण को जो गले से लगा लिए। ऐसा प्रेम, ऐसा सखा। कृष्ण भी रो रहे हैं, सुदामा जी भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, है ना। आंखों के आंसू से एक दूसरे को भिगो दिया। अच्छा मित्र मैं चलता हूं। कृष्ण का चले जाना, लेकिन जो जो सामान मैंने और मंत्री ने दिया ना, सब यहां पर छोड़ के जाना। सुदामा जी चिंता में पड़ गए। कल तक तो बहुत सोना चांदी दे रहे थे, अंगूठी भी दे दी हीरे की, गले की माला भी दे दी, नेकलेस भी दे दिया। अब जाते समय पता लग गया कैसा है मित्र मेरा, कंजूस है। जाते समय तो खूब दे दिया, अब जब द्वार पर पहुंच गया तो बोलते सब छोड़ के जाना यहां। बात समझ नहीं आई। कृष्ण कहने लगे नहीं, छोड़कर अब जाओ फिर, लेकिन जल्दी आना, मैं राह देख रहा हूं। तो सुदामा जी समझ नहीं पा रहे, इतना प्रेम भी जता रहे हैं, फिर ये भी नहीं अच्छा लग रहा सुनना कि छोड़कर जाओ सब। तो जो भी कुछ दिया हुआ था सब छोड़ दिया। जब बाहर गए, अब तो पैदल ही जा रहे, जब बाहर गए सारे द्वारका वाले खड़े होकर
जोर जोर से सुदामा जी की जय जयकार कर रहे हैं। सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय। ये चिंता में पड़ गए, मेरी जय जयकार क्यों हो रही है? तो लोगों की बातें सुन ली। बोलते आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा, जो भी द्वारकाधीश के पास आया कुछ ना कुछ लेकर ही गया। इसका मतलब कुछ लेने ही आया था। पहली बार एक ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो इनसे कुछ लेने नहीं आया, बस इनसे गले मिलने आया। और देखो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जा रहे हैं। इनसे बढ़कर शुद्ध पवित्र और कौन हो सकता है? आज तक कभी किसी की जय जयकार नहीं की, पहली बार सुदामा जी की जय जयकार की। सुदामा जी तो झरझर करके रोने लग गए। मैं क्या सोच रहा था, और कृष्ण देखो कैसे, हाँ मेरे को प्रसिद्ध कर दिया, इसलिए कहा सब छोड़ के जाना। लेके नहीं जाना, क्योंकि सुदामा जी लेने तो आए ही नहीं थे, है ना। जब लौट कर गए, जहां पर एक टूटी फूटी झोपड़, जब ये जो झोपड़ी थी, वहां पर आज महल खड़े हुए थे। जहां पर रूखी सूखी एक गाय खड़ी होती थी, आज वहां पर हाथी झूम रहे हैं। जहां पर ब्राह्मणी धान कूटती थी, आज वहां पर संगीत बज रहे हैं। सुदामा जी ने कहा शायद मैं थक गया, गलत जगह पे आ गया। 13 नंबर घर, हम जब आए तो किसी और घर में पहुंच गए। हमारे प्रभु प्रकाश प्रभु जी, उनके घर के आगे गाड़ी लगा दी और हॉर्न भी बज गया। मैं भी निकला, ये भी निकले बाहर। तो मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता कि गाड़ी की आवाज सुनकर अजय बाहर ना आए, और दरवाजा बंद का बंद। बाहर फिर एक अंदर से एक महिला निकली, तो बोलते हैं कि हु आर यू? तो वो भी समझ गई हम गलत पहुंचे, तो इन्होंने बोल दिया अच्छा आई थिंक आई एम इन रॉन्ग एड्रेस। तो बोलते अच्छा ये नहीं वो नहीं। फिर हमने दोबारा घुमाकर फिर गाड़ी यहाँ इस अपने घर पे जाकर लगाई। तो भैया भूले भटके तो कोई भी पहुंच सकता है। बोले उस समय जीपीएस नहीं था, आज जीपीएस होने पर कौन से गलत सही जगह पहुंच गए हम। तब भी तो गलत घर पे पहुंच गए थे। तो सुदामा जी सोचे मैं शायद गलत गली में गलत चौराहे पे आ गया। जो आगे चलने लगे, ब्राह्मणी आई, अरे कहाँ जाते हो? बोलते तुम कौन? अरे हमें भूल गए, हम तुम्हारी ब्राह्मणी। अरे तुमको क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक पूरे गहने पहने रहे, अलंकार। बोलते रात रात में ही आपके मित्र ने हमको इतनी संपत्ति दे दी, एक रात में ही। सुदामा जी तो रोने लगे। मैंने कृष्ण को क्या दिया? एक मुट्ठी कच्चा तंडुल, और उसके बदले में उन्होंने क्या दे दिया? ये सब। वही बात नौकर और मालिक वाली, एक दास और स्वामी वाली। सुदामा जी ने इतना सा दिया और भगवान ने इतना दे दिया। तीसरा उदाहरण, वृंदावन में एक फल बेचने वाली आई, सिर पे टोकरी पे ना बड़े सुंदर सुंदर महंगे महंगे अल्फेंसो जो आम होते हैं महंगे वाले, जोर से बोल रही है फल लो फल लो फल लो फल लो। अब कन्हैया अंदर बैठकर मन मन में सोच रहे भैया सारे जगत को फल देने वाला मैं, कर्मण्यधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, सारे जगत को फल मैं देता हूं, ये एक दूसरी फल देने वाली कौन आ गई? जरा देखूं बाहर जाकर। तो बाहर जाकर जब आए तो देखा एक माता सिर पे टोकरी पे महंगे महंगे फल ले रही, और अभी तक बोल रही थी फल लो फल लो। और जैसे कृष्ण को देखा तो बात ही बदल गई, गोविंद लो दामोदर लो, कन्हैया लो गोविंद लो दामोदर लो, नाम ही बदल गया। फल नहीं, अब गोविंद लो। बोलते इधर आ, फल लेगा? तो कन्हैया कहने लगे बोलते बस एक बार मेरी गोद में बैठकर मां बोल दे, ये सारे फल तेरे को दे दूंगी। अब कृष्ण सोच रहे हैं मैं राजकुमार, ये साधारण फल बेचने वाली, मैं क्यों इसकी गोद में बैठूं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा?
इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा। उसकी गोद में बैठकर बोला माँ, और खड़े होकर बोले ला फल दे। ये तो बस एक शब्द माँ सुनकर, वो भी कन्हैया के मुख से निकला हुआ, ये तो पगली सी हो गई। इसने मेरे को माँ बोल दिया। ले लाला, ले ले फल। हाँ, झोली ऐसे करके जो फल पकड़ा दिए, और कृष्ण भी इशारा कर दिए, छोटे से एकदम कन्हैया इशारा कर दिया, रुक जा, मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। भीतर गए, वहां पर घर में गेहूं का गोदाम, उनके पिताजी का होता था ना पहले घरों में, गेहूं का गोदाम, और वहां पर ऐसे हाथ डाला मुट्ठी में, जितने गेहूं आ गए, और ठुमकते ठुमकते आ रहे हैं उसको देने के लिए। बार्टर सिस्टम, तूने ये दिया, मैं भी तेरे को गेहूं दूंगा। और उंगली से तो कितने निकल गए, 2-3 दाने हथेली में रह गए, इतनी छोटी सी तो हथेली, और टोकरी में इसके दे दिए, ले तूने मेरे को फल दिया, मैंने भी तेरे को ये दिया, गेहूं के दाने दिए। ये तो बेचारी बलिहारी जा रही है। आहा, कितना मासूम, कितना सुंदर। इसको क्या पता कितने महंगे महंगे आम थे। कन्हैया तो भीतर चले गए, टोकरी उठाकर सिर पे रखा, और जब चलने लगी टोकरी भारी हो गई। बोलते ये तो हल्की हो जानी चाहिए थी, ये भारी कैसे हो गई? तो उठाकर देखा तो हीरे मोती जवाहर टोकरी में सब भरे पड़े हैं। ये तो रोने लग गई, कन्हैया मैंने तो ये तेरे से नहीं मांगा था। लेकिन नहीं मांगने पर भी भगवान को पता है देना है। कहां एक साधारण से आम, और कहां भगवान का उनको देना। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज भगवान को देकर अभिमान कर लेते हैं, मैंने ये दे दिया वो दे दिया। मांग कर छोटे मत बनो, उसको देकर बड़ा ही रहने दो। वृंदावन के एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, आज से 20 साल पुरानी बात, कथा सुन रहा था, कितनी मार्मिक बात है। बोलते उससे मांग कर छोटे मत बनो, उसको देकर, उसको देने पर उसी को ही बड़ा रहने दो, तुम छोटे मत बनो। मांग कर छोटा बना जाता है ना। अजय भाई $1 लाख चाहिए, छोटा बनना पड़ा ना। देने वाले को देते हुए उसको बड़ा रहने दो, वो बड़ा ही है तो बड़ा ही रहने दो, तुम छोटे मत बनो। क्योंकि तुमको यही नहीं पता मांगना क्या है। तुम ऐसी चीज मांग लोगे जो तुम्हारा ही नुकसान करने वाली। ये छोटा सा बच्चा माँ के पास जाकर, रसोई में जाकर चाकू ले ले इतना बड़ा, माँ इसके हाथ में देगी? नहीं नहीं, तू हाथ काट लेगा, हाथ काट लेगी। नहीं मैं तो लूंगी। जितना रोएगी चिल्लाएगी, चाकू हाथ में देगी नहीं। उसका मन दुखी हो रहा है बच्ची का कि माँ कितनी दुष्ट है, मैं इससे खेलना चाहती हूं, और ये चाकू मेरे को नहीं दे रही। तब भी माँ देगी, एक थप्पड़ मारेगी मुंह पर। ऑस्ट्रेलिया की माँ तो नहीं मारेगी, और हमारे यहाँ तो पले बड़े ऐसे हैं, पिटते पिटते ही है ना। इसलिए इम्यून बड़ा स्ट्रांग है, बचपन से पिटे है ना, पीटा ना बच्चों को ना, यही प्यार है माँ का। यहाँ तो तुरंत पुलिस को फोन चला जाता है। यहाँ पर भी एक माँ को देखा, बच्चों को मारा एक थप्पड़, वो बच्चा बोलता है अभी पुलिस को फोन करता हूँ। बोलती है ले फोन मैं मिलाती हूँ, कर लगा एक और, मारे 2-4 और, लगा पुलिस को फोन बताती हूँ तेरे को। तो चलो एनीवे, हमको ये नहीं पता मांगना क्या है। हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है, और हम दोष दे देते हैं भगवान को, तू हमको दे नहीं रहा, तू हमको दे नहीं रहा, है ना। वो एक चीज मांग लो जिसके एक मांगने से सारा पूरा हो जाए। बार बार भीख मांगना भी अच्छा नहीं लगता। आज अजय के पास आया, अजय वो 5,000 कुछ डॉलर मिल जाते तो अच्छा चलो ले लो। फिर 15 दिन के बाद अजय वो 10,000 थोड़े से और मिल जाते तो, फिर 10 दिन के बाद अजय वो 15,000 और चाहिए थे। बार बार मांगते अच्छा लगता है?
एक ही बार मांग लो। क्या अजय तू ही आ जा। और अमन को भी लिया साथ, वो भी ना रह जाए। है ना। ऐसी ना एक लड़की थी, बेचारे की उम्र 45 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी। क्यों? बचपन से आंखें ना थोड़ी कमजोर सी थी। अब जो भी आता उसको ठुकरा के चला जाता। बड़ी परेशान बेचारी, घर में भाभियां गालियां देती है, तू जा अपने घर, क्यों पड़ी है यहां, होता है ना। किसी ने बोला, पंडित जी ने बोल दिया, देख तू शादी कराना चाहती है ना, हाँ तू शिव जी के व्रत कर, सावन चल रहा है, सोमवार के व्रत कर, अच्छा पति मिलेगा। है अब ये तो जो बढ़िया से शिव जी को पानी पे पानी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ठंड भी लग रही है तब भी ठंडा पानी डाले जा रहे हैं शिव जी पर। शिव जी ने कहा भैया ये तो भिगो डालेगी, अच्छे से प्रकट ही हो जाओ। शिव जी प्रकट हो गए। इसने देखा, अरे महादेव बाबा प्रकट हो गए। बोलते हाँ मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। प्रसन्न हूं मतलब बला को टालो, जल्दी से चोप देना देकर छुट्टी करो, नहीं तो ये तो पीछे पड़ गई। क्या चाहती है, क्यों मेरा इतनी उपासना की? अच्छा आप मुझको वर देने आए? हाँ वर देने आया, जो मांगेगी। तो इसने तो पूरी लिस्ट सुना दी। बोलते पहले तो ना मेरी आंखें ठीक कर दो, फिर अब जो मैं 45 साल की बूढ़ी दिखती हूं ना, मेरे को अच्छा सा कर दो, 18-20 साल की कर दो। फिर मेरे एक अच्छे घर में शादी करो, घर बड़ा हो, उसमें स्विमिंग पूल भी हो, गोल्ड कोस्ट में बीच पर हो, एक मर्सिडीज कार हो, एक टेस्ला हो, एक फरारी भी हो, लंबोर्गिनी भी हो, 4-5 गाड़ियों के नाम भी सुना दी। ये भी हो वो भी हो, पति का नाम भी बड़ा अच्छा हो, समाज में हो। ये शिव जी ने कहा चुप कर, पूरी लिस्ट सुनाने बैठ गई। एक बार दर्शन दिया, एक ही वर देने आया हूं, एक मांग ले जो मांगना है। अच्छा एक ही वर दोगे? बोलते हाँ जल्दी मांग ले। इसने कहा अच्छा 2 मिनट सोचने दोगे? बोलते तो 5 मिनट लगा, लेकिन एक ही मांगी अब। ये ना बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक थी, इसने खूब दिमाग लगा लिया। बोलते महादेव बाबा 5 मिनट नहीं 2 मिनट में मैंने तैयार कर लिया वर। बोलते बोल क्या चाहती है? ये इतनी तेज थी ना, कहती बस सीधी सीधी बात है, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते हुए अच्छे से देख लूं बस। अरे बड़ी चालाक है। मैं अपने पोते को, मतलब फिर बाद में कौन मांगता रहे, संतान भी हो पोता भी हो, उसके लिए भी तो मन्नत मांगी जाती है। तो शादी तो इसके बीच में हो ही गई ना। अपने पोते को हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर कौन बैठता है? ये राजा महाराज है, तो पैसे भी अलग से थोड़ा मांगना पड़ा। एक ही सांस में बोल गई, अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में कौन खाता है? जो सोना बांटता फिरता है, जिसके बाद बहुत कुछ है। खीर खाते हुए अच्छे से देख लूं बस, एक ही वर दे दो, और मैं नहीं चाहती कुछ तुम्हारे से। शिव जी भी कहने के बहुत चालाक है तू, एक वर में सब कुछ मांग लिया। तो हमारे संत लोग बताते हैं कि जैसे उसने बड़ी चालाकी से एक वर में सब कुछ मांग लिया, हम लोग भी भगवान से एक वर में ही सब मांग लें। रोज मांगते फिरते हैं, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, मेरा पीआर हो जाए, मेरे को सिटीजनशिप मिल जाए, मेरा वो हो जाए। बड़े तरह के वर मांगते ना, एक ही वर मिल जाए। क्या? भगवान आपको मैं वास्तव में सच में अपना स्वामी मांगू और मैं आपका दास बन जाऊं। बस आपका दास बनने में जो सुख है वो सुख कहीं और नहीं है। और जो एक बार भगवान का दास दासी बन जाता है ना, सारा संसार उसके चरणों में झुक जाता है। हनुमान जी भगवान है के दास है? हैं? किसके दास? अब उनको भगवान बोलो तो मारेंगे। हनुमान जी का परिचय क्या? मैं श्री राम जी के चरणों का दास हूं। दास बनकर कौन सी ऐसी चीज है जो हनुमान जी नहीं दे सकते? सारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कौन सा ऐसा
बल नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु जो उनके पास नहीं है? सबको दे सकते हैं। और सारा जगत उनकी पूजा करता है कि नहीं? उनके चरणों में झुकता है कि नहीं? सारा जगत उनके चरणों में झुकता है। क्यों? दास है। कभी स्वामी बनने की इच्छा नहीं की। हमेशा अपने आप को, कभी हनुमान जी ने इच्छा की मैं राम का स्वामी बनूं, राम जैसा स्वामी बनूं? नहीं, प्रभु सब समय मैं आपका दास ही बना रहा हूं। आपकी सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आपकी सेवा। असंभव को भी संभव करने वाले हनुमान जी राम नाम को ही सारा श्रेय देते हैं। ये राम नाम में ही इतना बल है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे में बल नहीं, राम नाम में ये बल है। इसलिए आप सब भी भगवान का नाम करो। देखो, हम सब लोग भारत से आए हुए, हमारे तो जन्म से ही संस्कार हैं, माता पिता ने संस्कार दिए और पूजा पाठ व्रत इत्यादि जन्म से करते आए। लेकिन देखो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के निवासी, देखो यहाँ पर कैसे धोती कुर्ता पहन के, तिलक करके, गले में तुलसी की माला धारण करके, परिवार बच्चों के साथ भी रहते, विवाह करके रहते, काम काज भी करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है भगवान का नाम, एकादशी का व्रत, वो भी करते हैं। क्या हानि हुई? कोई नुकसान हुआ? लाभ होता है कि नुकसान होता है? फिर क्यों हम कहें कि माला जाप करना, पूजा पाठ करना, ये तो वो गांव के लोगों की बात है, पुराने जमाने की बात है ना? पुराने जमाने की बात नहीं, ये हर जमाने की बात है। सारा संसार इस समय, मैं पूरे संसार में जाता हूं, सब राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, सीता राम जी की पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भगवान का नाम जप करें। कितने बज गए? 8 बज गए, देरी हो गई। सब भगवान का नाम जप करते हैं, फिर हम लोग क्यों ना करें? भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, है ना, वो भारत में ही हुए हैं। हम किसी देशवाद के चक्कर में नहीं फंस रहे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना जो हमारा संस्कार, वो इतना ऊंचा है कि आज सारा संसार उसके आगे नतमस्तक होता है ना? सारा संसार नतमस्तक हो रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं अभी कितने बजे? 8 ना? 8 AM के PM? PM का मतलब क्या होता है बताओ तो? AM का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग इवनिंग नहीं, पूरा उसका वो बताओ। हाँ, जानते हैं AM क्या बोलते हैं, PM क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियन AM, और PM क्या है? पोस्ट मेरिडियन। बोल तो देते हैं हम 8 AM मिलेंगे, AM होता क्या है? और ये कहां से आविष्कार हुआ, है ना? ये वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना? हिंदी में इसको कहते हैं आरोहण मर्तनस्या। ये हिंदी भाषा में आरोहणम मार्तंडस्या और PM पतनम मार्तंडस्या। आरोहणम मीन्स सुबह 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक क्या होता है? कौन सा, AM ना PM? AM होता है ना? आरोहणम, आरोहणम मतलब सूर्य
जो उदय हो रहे हैं वो AM आरोहणम, और 12 बजे के बाद वो धीरे धीरे अस्त हो रहे हैं पतनम मांतटस्य। ये संस्कृत शब्द है। एक छोटी सी बात, समय पर ही। ये किसका आविष्कार है? ये ऋषि मुनियों का आविष्कार है, और सारा संसार इसका लाभ उठाता है। समझ रहे हैं? इसका लाभ उठाता है। आज इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, आकाश तक, चुप कर, स्पेस में पहुंच गए, हिसाब किताब सब कैलकुलेशन। इसके पीछे कारण क्या? जीरो। आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो के आगे से ही सारी कैलकुलेशन चली है ना। ये सब कहने का मेरा कोई यहाँ पर कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ यही है, अपनी संस्कृति अपने संस्कार को नहीं भूलना। किसी भी देश में रहो, कैसे भी रहो, सारा संसार वैदिक संस्कृति को नतमस्तक हो रहा है। सब जगह भगवान का नाम किया जा रहा है। बड़े बड़े पर्वतों में देखा, घरों में देखा, राधा कृष्ण की पूजा होती है, राधा कृष्ण सीताराम जी का उपासना होती है। आप लोग नहीं छोड़ना। एक सदगुरु से जो हमारी रीति है, सैड गुरु से नहीं, सदगुरु से, कंठी माला लेकर, उनसे नाम लेकर, उस नाम को धारण करने से ये मनुष्य शरीर, इसकी सफलता उसी में ही है। और ये गारंटी है कि अगला शरीर भी मनुष्य का ही मिलेगा। ये तो भैया गारंटी नहीं है, पक्षी का होगा, पक्षु का होगा, किसी का होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु जी से नाम लेकर, एक किसी गुरु जी से नाम लेकर, शुद्ध गुरु से नाम लेकर, उस महामंत्र को जप करके, जो इस युग का सबसे बड़ा मंत्र है। कलयुग केवल, क्या बोलते हैं? कलयुग केवल नहीं, बच्चे से पूछो बेटा, कलयुग केवल मोबाइल आधारा। है ना? आजकल सारे बच्चे क्या करते हैं? ये नहीं करता। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये करता हूं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आप गलत कर सोच रहे हो। प्रेजेंट। अच्छा, कलयुग केवल मोबाइल आधारा, नाम आधारा। और युग में जो भी था, इस युग में नाम के द्वारा ही जो गति प्राप्त है, वो किसी और द्वारा प्राप्त नहीं है। कितना सरल उपाय है ना। बोलते उठते बैठते चलते हुए, सुबह रात किसी समय भी बस भगवान का नाम करना। माताएं रसोई बनाती है, नाम करो। कितना सरल है। जिस नाम को हनुमान जी करते हैं, जिस नाम को शिव जी करते हैं, माला पर जप करते हैं ना शिव जी। कौन सी माला है शिव जी के हाथ में? रुद्राक्ष की माला। और उस पर क्या जप करते हैं शिव? राम 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 राम। उस पर राम नाम जप करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे माला पर क्यों करते हो, लोगों को दिखावा करते हो। मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा कसौटी में मन चंगा हो। ये नाम दिखावा क्यों करते हो? तो वहां शिव जी किसको दिखावा कर रहे हैं? पहाड़ पे बैठ के कौन बैठा है जिसको दिखावा कर रहे हैं? वो भी तो नाम कर रहे हैं ना माला पर। देवी की 8 भुजाएं हैं, उसमें एक भुजा पे माला भी है। देवी भी उस माला पर भगवान का ही नाम जप करती है। ये जितने बड़े बड़े सब देवी देवता सब भगवान का नाम जप करते हैं। हनुमान जी जप करते हैं, तो हम आप क्यों ना करें? हम तो एक साधारण है ना। बस यही बात कहने के लिए आपके यहां पर आए। और ये इतना बड़ा कार्यक्रम, अजय, उनकी धर्मपत्नी और आप सब जो उनके मित्र मंडल संबंधी, आप लोग आए। मैं इतनी दूर से बस इतनी, वो हिंदी में कहते हैं, गुजारिश लेकर आया, प्रार्थना लेकर आया। क्या प्रार्थना? सब लोग घर में रहकर
किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, बस भगवान का नाम करो। और अगर भाग्य उदय है और मन में इच्छा है तो गुरु से माला लेकर तब उस पर नाम करो। बोलते नाम तो नाम है, अब गुरु जी से क्यों लेना, फालतू के चक्कर में फंस जाना। वो नियम कानून बताएंगे, भैया हम तो ऐसे ही भले चंगे, वही राम नाम तो वो कहेंगे, वही मैं कर लूंगा, तो भैया कौन सा फर्क पड़ गया। तो आपने देखा होगा इंडिया में, भारत में घरों की छतों पे, दीवारों पर वो पेड़ निकल आता है। कौन सा पेड़? और वहां कौन सा बीज डाला किसी ने? वहां कोई बीज डालता है दीवार पे? वही निकल आता है। वो कहां से निकल आता है? जिस बीज को चिड़िया खाए और जहां पर वो अपना मल त्याग कर दे, वहीं पर ही वो पेड़ निकल आता है। बीज को चिड़िया ने खाया और वहां पर सिर्फ मल त्यागा, वहीं पर ये पीपल का पेड़ निकल आता है। ये नाम अपने आप में प्रभावशाली, शक्तिशाली है, लेकिन जैसे वो चिड़िया खाकर पूरा पेड़ को निकाल देती है, उसी प्रकार गुरुजी अपने पूरे बल लगाकर, अपने शक्ति लगाकर शिष्य को उस माला को जब धारण कराते हैं, उस बल और शक्ति से वो निरंतर नाम करता चला जाता है। नहीं तो हम लोग बिना नाम, गुरु जी से नाम लिए आज करेंगे, फिर दूसरे दिन बाद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, बोले दिवाली पे करेंगे, फिर दिवाली पे करेंगे। लेकिन एक गुरु जी के साथ जुड़कर जब किया जाता है ना, तो मन में रोज एक डर भी रहता है, एक प्रेरणा भी रहती है, और इसी बहाने रोज नाम हो जाता है नियम से। कलयुग केवल नाम आधारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ठीक है, सबके लिए भोजन प्रसाद की तैयारी है। भगवान के महाप्रसाद की जय। चलो एक भजन हो जाए, छोटा सा एक महामंत्र। मृदंगा प्लेयर प्लीज कम। आरती है? अच्छा, तो फिर आरती कर लेते हैं फिर तो। चलो सब लोग खड़े हो जाइए, आरती कर लेते हैं। वी डूइंग आरती।